हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज़। आपको बताना है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है IgG, IgA, IgM या फिर IgE। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ IgM। IgM जो है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है और इसको हम माइक्रो इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाईएस्ट BMR इज़ फाउंड इन बॉयज़ बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स। आपको बताना है जो हाईएस्ट BMR होता है डेट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बॉयज़ में ज़्यादा फाउंड आउट होता है बिकॉज उनकी जो बॉडी होती है वह क्या कंटेन करती है। आपके ऑप्शंस है थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। BMR जो होता है वो नंबर ऑफ कैलोरीज होता है दैट इज़ योर बॉडी यूज टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट। सो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेल्स में और रिस्पॉन्सिबल होता है हाईएस्ट BMR के लिए। Now the third question is blood vessel that extends and branches out from an artery and leads to capillaries is। आपको बताना है जो blood vessels होती है जो कि extend करती है और branches out होती है from an artery और lead करती है capillaries को, उसे हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है venules, arterioles, capillary या फिर sinus। And the right answer for this question is arterioles। जो आर्टेरियोल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती है माइक्रो सर्कुलेशन में। ये एक्सटेंड और ब्रांचेस आउट होती है एक आर्टरी से और लेड करती है कैपिलरीज को। ये जो है वेरी स्मॉल वीन होती है जो कि स्पेशली वन कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज और रिटर्न करती है वीन्स में। जो कैपिलरी बेड्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ब्रांच को फ्रॉम आर्टरियोल्स और प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड। एंड शॉर्ट वेसल्स जो डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं हमारी आर्टरियोल्स को और वीन्यूल्स को एट अपोजिट एंड्स ऑफ द बेड्स। Now the fourth question is विटामिन which helps in wound healing is। आपको बताना है वह कौन सी विटामिन है जो कि वुंड हीलिंग के लिए हेल्प करती है। आपके ऑप्शंस है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन C। जो विटामिन C है डेट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, ये हेल्प्स करती है वुंड हीलिंग में। जो विटामिन E है इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। वहीं जो हमारा विटामिन K है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और जो विटामिन A है वो प्रमोट्स करता है गुड विज़न को। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है जो इंटरनेशनल डे है नर्सेज के लिए वो सेलिब्रेट कौन से दिन पे किया जाता है। आपके ऑप्शंस है 1 दिसंबर, 12 मई, 2 जून या फिर 1 मई। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 मई। जो इंटरनेशनल डे है वो सेलिब्रेटेड होता है 12 मई को, जिसको हम बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी बोलते हैं। Now the sixth question is which immunity is affected by HIV infection। आपको बताना है कौन सी इम्यूनिटी होती है जो कि अफेक्टेड होती है HIV इन्फेक्शन से। आपके ऑप्शंस है नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है HIV इन्फेक्शन के वजह से। जो HIV होता है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है हमारे T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को और जो हमारे T सेल्स हैं उनको, जो कि क्रूशियल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। जो CD4 T सेल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं इसमें, सो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए और ये जो है मोस्टली अफेक्टेड होती हैं HIV इन्फेक्शन से। नाउ द सेवन्थ क्वेश्चन इज़ एन्यूरिज्म अफेक्ट विच लेयर ऑफ द आर्टरी। आपको बताना है एन्यूरिज्म जो है वो हमारी कौन सी आर्टरी को अफेक्ट करता है, कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है, हमारी आर्टरी की कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है। आपके ऑप्शंस है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ऑल ऑफ द अबाउ।
तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्यूनिका मीडिया। जो मस्कुलर लेयर होती है आर्टरी की, डेट इज ट्यूनिका मीडिया, वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है एन्यूरिज्म से। नाउ द 8th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यू विल बी एलिवेटेड। आपको बताना है इन्फेक्शन के दौरान इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो एलिवेटेड मिलेगी। आपके ऑप्शंस है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर ईएसआर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली इट्स WBCs, बिकॉज जो WBCs होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो इनकी वैल्यूज़ जो है हमेशा इंक्रीज़ होती है किसी भी इन्फेक्शन के दौरान। नाउ द 9th क्वेश्चन इज हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आपको बताना है जो हमारा पोस्टीरियर लोब होती है पिट्यूटरी की, वहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है। आपके ऑप्शंस है वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है, सोचिए आप क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो दोनों हार्मोन्स हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। नाउ द 10th क्वेश्चन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। आपको बताना है जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। आपके ऑप्शंस है हार्ट, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम या फिर पोन्स। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम कोल्ड कैलोरी टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। जो कैलोरी स्टिमुलेशन टेस्ट है ये यूज़ करता है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर टू डायग्नोज डैमेज टू द अकोस्टिक नर्व। ये जो है दिस इज़ द नर्व जो कि इन्वॉल्व होती है हियरिंग और बैलेंसिंग में, और इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी जो ब्रेन स्टेम है उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। नाउ द 11th क्वेश्चन इज़ विच न्यूट्रिएंट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी। आपको बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट है इनमें से जिसमें हाईएस्ट कैलोरीज हमें देखने के लिए मिलती है। आपके ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसमें हमें हाईएस्ट कैलोरीज देखने के लिए मिलती है। एंड द राइट आंसर इज़ फैट। जो फैट है इसमें हाईएस्ट कैलोरीज होती हैं। जो कैलोरी वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है, जबकि कैलोरी वैल्यू ऑफ फैट इज़ 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। नाउ द 12th क्वेश्चन इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी इज़। आपको बताना है एनर्जी सोर्स जो है बॉडी की सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किए जाने वाली कौन सी है। आपके ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और मिनरल्स। एंड द राइट आंसर इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है चीफ सोर्स है एनर्जी की फॉर द बॉडी। Now the 13th question is before the procedure obtaining informed consent is the responsibility of। आपको बताना है बिफोर द प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर को ऑब्टेन करने से पहले जो इन्फॉर्म कंसेंट होता है वह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि जो इन्फॉर्म कंसेंट है उस इन्फॉर्म मतलब जो कंसेंट फॉर्म है उसके बारे में बताना और जो प्रोसीजर है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिजिशियन, CNO, हेड नर्स या फिर नर्स। तो इसका राइट आंसर सोचिए आप क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फिजिशियन। कोई भी प्रोसीजर को ऑब्टेन करने से पहले इन्फॉर्म कंसेंट जो है फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ द 14th क्वेश्चन इज़ इन ट्राइएज येलो कलर इंडिकेट्स। आपको बताना है ट्राइएज में जो है येलो कलर जो होता है वह क्या इंडिकेट करता है। आपके ऑप्शंस हैं एमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट और दैट। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ अर्जेंट। नाउ द 15th क्वेश्चन इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन। आपको बताना है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनका जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 12th में 1820, 12th में 1832, 7th अप्रैल 1820 या फिर 7th जून 1842। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़
12th May 1820. Now the 16th question is germ theory of disease was propounded by. आपको बताना है जो germ theory है डिजीज़ की वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी. आपके ऑप्शन है डार्विन, फ्रूड, लुइस पास्चर या फिर इरिक्सन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लुइस पास्चर के द्वारा जो है जर्म थ्योरी पोस्ट की गई थी. नाउ द 17th क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन इज. आपको बताना है टोटल नंबर फेशियल बोन में कितने होते हैं. आपके ऑप्शन है 12, 10, 14 और 16. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 14. टोटल 12 नंबर ऑफ फेशियल बोन्स जो हैं हमारे होती हैं. सॉरी, टोटल 14. जस्ट एन सेकेंड. टोटल जो है 14 नंबर ऑफ फेशियल बोन्स होती हैं. नाउ द 18th क्वेश्चन इज़ न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज़. आपको बताना है न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प करते हैं टिश्यू रिपेयर में. आपके ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. इसका राइट आंसर है प्रोटीन. प्रोटीन जो है टिश्यू रिपेयर के लिए मदद करती है. नाउ द 19th क्वेश्चन इज न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग प्रोसेसेस. आपको बताना है वुंड हीलिंग प्रोसेस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि मदद करती है. आपके ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, विटामिन B12 और कार्बोहाइड्रेट. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन. जो एग्जामिनर है वो आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दोनों क्वेश्चंस में सेम ही चीज़ पूछी गई थी. यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं. एंड द सेम थिंग वाज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन टू. इसमें भी जो है आपसे वुंड हीलिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि वुंड हीलिंग प्रोसेस में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मदद करता है. नाउ द 20th क्वेश्चन इज़ मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. आपको बताना है जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपके ऑप्शन है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एपोप्टोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फैगोसाइटोसिस. जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. And if you found this video to be useful then please share it, comment it. Thank you.